हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं तकनीक सहायक और लेखापाल की, जो बिहार में कॉन्ट्रैक्ट बहाली पर भर्ती लेनी थी। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे एलिजिबिलिटी के ऊपर, एज क्राइटेरिया क्या होगा, इसका पेमेंट क्या होंगे इसमें, और इसका जो टोटल पोस्ट है 4192 पोस्ट पर सूचना जारी कर दिए गए हैं भर्ती का। तो चलिए जानते हैं इसमें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत लेखापाल, आईटी सहायक एवं तकनीक सहायक के संबंध में ये सूचना जारी की गई। जो तकनीक सहायक पद है, तकनीक सहायक पद के लिए टोटल बहाली है 2096, और इसमें पेमेंट जो है आपका 27,000 रुपया। जो तक लेखापाल आईटी सहायक के लिए, इसके लिए भी पद है 2096, इसके लिए भी पेमेंट जो है 20,000 है। यदि आप नंबर 1 पोस्ट तकनीक सहायक के लिए करना चाहते हैं, आपको पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। पोस्ट तकनीक सहायक के लिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए, नंबर 1 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जो नंबर 2 पोस्ट है लेखापाल एवं सह आईटी सहायक के लिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम आप उत्तीर्ण हो, या इसके अतिरिक्त आपने एमकॉम या सीए कर रखा है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो होंगे उनको 20 अंक बोनस दिए जाएंगे, यानी फर्स्ट प्राथमिकता जो दी जाएगी। सिंपल वे में बोला जाए तो एमकॉम और सीए दोनों में कुछ भी किया है उनको फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी, और जिन्होंने सिर्फ बीकॉम किया और सेकंड प्राथमिकता पर आ जाएंगे। पात्रता के ऊपर बात की जाए तो पात्रता जो आप सिर्फ भारत के नागरिक हो, बस इतना ही है। और इसमें उम्र सीमा जो है, जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं पुरुष वर्ग, इनके लिए 37 वर्ष है मैक्सिमम एज। जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष कैटेगरी एवं महिला कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और यूबीसी, पुरुष एवं फीमेल के लिए भी, दोनों के लिए, पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम एज है। जो अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी महिला आते हैं उनको 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है मैक्सिमम एज। आवेदन करने का कुछ रूल है। आवेदन सिर्फ आप किसी एक ज़िले में कर सकते हैं। सारे ज़िले को नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, पर किसी एक ज़िले में आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारे ज़िले में आवेदन कर सकते हैं, किसी एक ज़िले में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं। आप यदि दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कोई अभ्यर्थी दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो दोनों पद पर फिलअप करने के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। आप पहले तकनीक सहायक के ऊपर आवेदन कर लिया, उसके बाद आपको लेखापाल आईटी सहायक के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। दोनों पद के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा यदि आप दोनों पद के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ जाकर करनी है, तो रजिस्ट्रेशन ये लिंक है, यहाँ पर जाकर आपको करनी है। 16 अगस्त को ये लिंक जनरेट हो जाएगा, ये लिंक जो है चालू हो जाएंगे, और 16 अगस्त से आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं और किसी 2 वेबसाइट पर। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम डेट 10 से 15 दिन मिलेंगे। 10 से 15 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। अभी जारी नहीं किए गए कि लास्ट डेट कब होगा, पर 16 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, बस इतना ही है। अब बात आती है मेघा सूची कैसे तैयार किया जाएगा। मेघा सूची जो तैयार किए जाएंगे, जो लेखापाल सह आईटी सहायक का पोस्ट है, इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप जानते हैं बीकॉम है। यदि बीकॉम के अतिरिक्त जिन्होंने एमकॉम या सीए कर रखे उनको 20 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो बीकॉम में आप प्राप्त अंक है आपका, उस अंक के प्रतिशत के आधार पर मेरिट लिस्ट पर बनाए जाएंगे। आपने बीकॉम भी किया, साथ में एमकॉम भी किया, तो यहाँ पर आपको बीकॉम एमकॉम दोनों को अंक जोड़े जाएंगे, और साथ में उसमें 20 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यानी फर्स्ट प्राथमिकता जो दी जा रही है, जिन्होंने बीकॉम और साथ में एमकॉम या सीए कर रखे इनको फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि आप जब योग्यता आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद मेघा सूची बनाई जाएगी। आप यदि चयनित हो जाते हैं तो 3 माह के में आपको कंप्यूटर में दस्ता प्राप्त करनी होगी, यानी कंप्यूटर का बेसिक जो नॉलेज आपको पास होना चाहिए, रखना होगा। जो बेसिक जानकारी है वो सारी चीज़ आपको रखनी होगी, इसके लिए सीखना होगा, आपको क्लास लेना होगा। अब आता है तकनीक सहायक पद। जो तकनीक सहायक पद है, इसके लिए आप शैक्षणिक योग्यता जो है, आपको पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। इसी के आधार पर आपने डिप्लोमा में जो प्राप्त अंक प्रतिशत है, इसके आधार पर मेघा सूची तैयार किया जाएगा। और जो लोग बिहार
गवर्नमेंट के शैक्षणिक संस्था से जाकर पॉलिटेक्निक किया है, पॉलिटेक्निक के सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया, इनके लिए 40% सीट रिजर्व्ड है। 40% जो सीट पर सिर्फ बिहार सरकारी जो सरकारी कॉलेज हैं और डिप्लोमा के कॉलेज है, वहाँ से पॉलिटेक्निक आपने सिविल इंजीनियर किया, उन्हीं को 40% सीट पर अब फिलअप किए जाएंगे। जो बचे 60% है, किसी भी स्टेट के हो, आप कहीं से भी आपने डिप्लोमा किया या किसी प्राइवेट संस्था से बिहार में ही किया है, तो आप यहाँ पर 60% पर रहेंगे। पर जो 40% सीट है वो जो रहेगा सिर्फ बिहार की सरकारी संस्था से जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है डिप्लोमा में। अब यदि मान लेते हैं आपका अंक किसी बराबर वाले के साथ बराबर अंक मिल जाते हैं, तो उस स्थिति में आपको जो मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे, आपकी अधिक उम्र के आधार पर, आपका जिनका ज़्यादा एज होगा उनको पहले वरीयता दी जाएगी, फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर दोनों पदों का चयन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी अधिष्ठाता गठित चयन समिति के द्वारा की जाएगी। ये बेसिक चीज़ें आप इसे देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट में है, इसके आधार पर जो संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, ना सरकारी सेवक अनुमय किसी माने जाएंगे। इसी के आधार पर किसी प्रकार के नियोजित व्यक्ति को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।